अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो बीएस ऑनर्स के लिए सिलेबस है उसमें से जो पास पेपर हमारे पास 2020 का था उसका लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट ए है उसका। वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट आर इट्स एसआई यूनिट्स एंड हाउ इट कैन बी मेजर्ड। ये 3 पार्ट्स हैं। 5 नंबर का सवाल शॉर्ट करके उन्होंने दिया हुआ, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले जी एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन करनी है, वो क्या होती है इसके बारे में बात करनी है। तो व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, जैसा कि वो जो वर्ड है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या हमें बता रहा है। एक्टिवेट करना किसी चीज़ को कोई काम करने के लिए उभारना, ठीक है। ये वो एनर्जी है जो हमें रिक्वायर है किस काम के लिए, रिएक्टेंट्स जो हैं उनको उभारने के लिए कि वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाए। ये वो एनर्जी है। एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये वो एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज करने के लिए, सिंपल वर्ड्स में। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स इनटू द प्रोडक्ट। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरे नंबर पे एक डेफिनेशन कोलिजन्स, उसके हवाले से उसकी भी बात कर लेते हैं। कोलिजन असल में जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रही हैं, आमतौर पर क्या होता है जी कि जैसा कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स, ज़्यादातर जो हमारे पास रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो या लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में होते हैं। अब लिक्विड और गैसियस फॉर्म जो है इसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, अपार्ट होते हैं। अब उनकी मूवमेंट हो रही है, इर्रेगुलर मूवमेंट है, ठीक है। और इसी मूवमेंट के दौरान कहीं कोई मॉलिक्यूल किसी के साथ कोलाइड कर गया, दो की टक्कर हो गई, ठीक है। अब जब दो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे को आकर लगे, टक्कर हुई, कोलाइड किए, उसी टाइम उनकी एनर्जी इंक्रीज़ हुई। अब कहीं ज़्यादा फास्ट कोलिजन हुआ तो वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी इंक्रीज़ हुई, कहीं थोड़ा स्लो हुआ तो वहाँ पर एनर्जी कम इंक्रीज़ हुई। अब जहाँ पर कम कोलिजन हुआ फोर्स के साथ, वहाँ पर तो इतनी एनर्जी उनके पास नहीं आएगी कि उनके रिएक्टेंट्स जो हैं पुराने बॉन्ड वो तोड़कर नए बॉन्ड बना लें। जहाँ पर ज़्यादा फास्ट कोलिजन हुआ वहाँ पर ये चांस मौजूद है कि वो इतनी एनर्जी गेन कर लें कि उनके रिएक्टेंट्स के जो पुराने बॉन्ड हैं वो टूट जाएं और वो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए नए बॉन्ड अरेंज कर लें। ठीक हो गया। इसकी मैं जो सिंपल एग्जांपल अगर मैं दे सकूं तो वो यही है, अगर हम गैसियस फॉर्म में NaOH और HCl का रिएक्शन करें, अब जब उनका कोलिजन फास्ट हुआ तो उस टाइम जब कोलिजन हुआ वो एक जो पॉइंट है जिस टाइम कोलाइड हुए दोनों, उसी पॉइंट पर NaOH का बॉन्ड ब्रेक हुआ, HCl का बॉन्ड ब्रेक हुआ और HCl से H ने उसने OH के साथ रिएक्ट किया तो वाटर बन गया। और एट दैट पॉइंट उसी टाइम Cl जो था क्लोराइड आयन वो सोडियम आयन के साथ मिला तो NaCl बन गया। ये एक छोटी सी एग्जांपल कोलिजन की समझ आ गई होगी। इफ़ेक्टिव कोलिजन यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है तो इसका यही मतलब है कि जहाँ फास्ट कोलिजन हुई और एनर्जी उन्होंने इतनी गेन कर ली कि वो अपने रिएक्टेंट्स, अपने बॉन्ड तोड़कर प्रोडक्ट्स में चेंज हो सकें, इसी का नाम इफ़ेक्टिव कोलिजन है। एक डेफिनेशन हमने रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट की पढ़ ली और दूसरे नंबर पे है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफ़ेक्टिव कोलिजन। और फिर उस इफ़ेक्टिव कोलिजन में ही वो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटने हैं और प्रोडक्ट्स के बॉन्ड बनने हैं और हमारे पास रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे आगे एक्टिवेशन एनर्जी, इसको शॉर्ट करके रिप्रेजेंट करने के लिए EA इस तरह लिखा जाता है, सामने आपकी शो हो रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी की बात हो गई और उसके बाद उसका हो गया रिप्रेजेंटेशन। आगे आते हैं जी, हमारे पास दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का, व्हाट इज़ SI यूनिट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। तो जनरली SI यूनिट इसका जॉल्स है, बट इसको मेजरमेंट करते हुए किलो जॉल पर मोल में भी मेजर कर लेते हैं या किलो कैलोरीज पर मोल, उसमें भी इसकी मेजरमेंट हो जाती है। अब हम आ रहे हैं द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, उसके बारे में बात करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी पूरी डेरिवेशन है इक्वेशन के लिए जहाँ से हमने इसकी मेजरमेंट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन होनी चाहिए। आर्हीनियस इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई है, K इज इक्वल टू कैपिटल ए की जो पावर है उसमें लिखा हुआ है -EA/RT।
ई ए यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी, आर हमारे पास कांस्टेंट है, टी हमारे पास टेम्परेचर है। अच्छा, अब आगे हमने क्या करना है जी, फाइंड हमने क्या करना है असल में क्वेश्चन, मेजरमेंट किसकी करनी है, एक्टिवेशन एनर्जी की। वो तो एक्सपोनेंट में है, वो तो पावर में है किसी चीज़ के। तो अब हमने पूरा प्रोसेस करना है और ई ए जो है इसको नीचे लेकर आना है, बेस में लेकर आना है। ये जो के और ए और ई जहाँ पर लिखा हुआ है हमने इस फॉर्म में लेकर आना है ई ए को, एक्सपोनेंट फॉर्म को। अच्छा, अब जो एक्सपोनेंट फॉर्म होती है किस, जो पावर में कोई भी वैल्यू मौजूद हो उसको बेस में लाने के लिए हम लोगरिथम उसको अप्लाई करते हैं, लॉग को अप्लाई करते हैं। टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ई ए एक्टिवेशन एनर्जी इन दिस इक्वेशन वी हैव टू अप्लाई लोगरिथम टू गेट इट बिलो फ्रॉम द एक्सपोनेंट फॉर्म। इसके लिए हम दोनों तरफ अप्लाई करेंगे लोगरिथम अप्लाई किया दोनों साइड्स पर, लॉग ऑफ के हो गया और जो लेफ्ट हमारी राइट साइड है वहाँ पर वो जो पूरी वैल्यू थी उसका लॉग आ गया। अब यहाँ पर हमने देखना है कि ए जो है वो अलहदा है और ई और उसकी पावर माइनस ए ओवर आर टी वो अलहदा है। तो अब लॉग का जो पूरा हमारे पास एक रूल मौजूद है, हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, तो उसके मुताबिक क्या होता है, जो दो वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं लॉग उनको प्लस में ले जाता है और दोनों का अलग अलग लॉग कर देता है। ये हमने नीचे स्टेप में कर दिया, लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ ई और उसकी पावर माइनस ए ओवर आर टी। नेक्स्ट दूसरा रूल आ गया, वो क्या है जी, अगर कोई पावर में वैल्यू मौजूद हो लॉग से पहले उसको ले आते हैं, वो हमने नेक्स्ट स्टेप में कर दिया, लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ओवर आर टी एंड लॉग ऑफ ई। माइनस क्यों आ गया प्लस की जगह, क्योंकि ऊपर माइनस ए के साथ एक्टिवेशन एनर्जी के साथ माइनस था। नेक्स्ट लॉग ऑफ ई, ये इज इक्वल टू होता है 1, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। जब log ऑफ ई 1 हो गया तो ये मतलब यहाँ से रिमूव हो गया, ख़त्म हो गया। अब हमारे पास आ गई इक्वेशन log ऑफ के इज इक्वल टू log ऑफ ए माइनस ई ए ओवर आर टी। नेक्स्ट हमने थोड़ी सी डी अरेंजमेंट की है ताकि हम इसको स्ट्रेट लाइन फॉर्म इक्वेशन जो होती है उसमें लेकर आ सकें। तो वो कैसे क्या किया हमने, log ऑफ के इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर टी, इसको हम पहले ले आए और इसमें से टी जो है उसको साथ अलहदा ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस ई ओवर आर इंटू 1 ओवर टी प्लस लॉग ऑफ ए। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में हम इसको ले आए। अब जो सिंपल फॉर्म होती है जो हम लिखते हैं आमतौर पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमने लिख लिया। अब इसके साथ हमने कंपेयरिंग करके सारी वैल्यूज़ निकालनी है, उसका एक ग्राफ प्लॉट करना है, वहाँ से आगे फिर हम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हैं वो आगे आएगी बात। यहाँ पर एक और बात याद रखने वाली वो ये है कि यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें m के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह जब हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं x और y एक्सिस के दरमियान, वो अगर इंक्रीजिंग हो, अप साइड मूव करता हो, तो उसका जो स्लोप होता है वो प्लस पॉजिटिव होता है। जबकि अगर वही उसकी जो ग्राफ जो प्लॉट करेंगे उसका जो रिजल्टेंट है वो अगर डिक्रीजिंग हो, डाउनवर्ड मूव कर रहा हो, तो उसका स्लोप माइनस में होता है। ये जो m है ये यहाँ पर हमें स्लोप शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास ग्राफ ड्रा होना है वो डिक्रीजिंग होगा, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा लिया। अच्छा, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। इसको हम कंपेयर करेंगे log ऑफ k इज इक्वल टू माइनस ई ओवर आर इंटू 1 ओवर टी प्लस log ऑफ a, जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसके साथ। आगे हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, जब हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 उनको हमने कंपेयर किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई log ऑफ के m या माइनस m, उसकी वैल्यू आ गई माइनस ई ओवर आर, x की वैल्यू आ गई 1 ओवर t एंड c की वैल्यू log ऑफ a। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, हमने इनका अब ग्राफ प्लॉट करना है। ये हमारे पास ग्राफ मैंने प्लॉट किया हुआ है। यहाँ पर y और x एक्सिस के दरमियान हमारे पास प्लॉट होना है ग्राफ। तो x की वैल्यू 1 ओवर t, ये आ गई हमारे x एक्सिस पे, y की वैल्यू log ऑफ k ये हमारे पास आ गई y एक्सिस पर। जब ग्राफ प्लॉट किया तो वो आ गया हमारे पास डिक्रीजिंग। जब डिक्रीजिंग प्लॉट ग्राफ हमारे पास आया तो उसका स्लोप क्या हुआ, माइनस m, और माइनस m इज इक्वल टू माइनस ई ओवर आर। तो इसके साथ हमारे पास c जो है इंटरसेप्ट वो log ऑफ a है, वो ये यहाँ से ग्राफ y एक्सिस के साथ यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर 0 तक ये सारा हमारे पास इंटरसेप्ट है। अब जब हमने इस ग्राफ का स्लोप निकाल लिया माइनस m, तो माइनस m जो है ये हमारे पास इज इक्वल टू माइनस ई ओवर आर। स्लोप निकालने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑलमोस्ट जो मेजरमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। आर हमारे पास कांस्टेंट है,
इसकी वैल्यू, और m स्लोप वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हम क्या करेंगे, r जो है इसको m के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करने का जो पूरा डेरिवेशन थी वो ये है। तो ये सारा हमने डिस्कस किया अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन, उसका ऐसे यूनिट, और उसके बाद उसकी मेजरमेंट। उसमें हमें आर्हीनियस इक्वेशन रिक्वायर्ड है। आर्हीनियस इक्वेशन में हम लॉगरिथम अप्लाई करते हैं, उसकी रीअरेंजमेंट सारी करते हैं और उसको स्ट्रेट लाइन फॉर्म में ले आते हैं। उसके बाद उसकी कंपेयरिंग कर देते हैं y इक्वल टू mx प्लस c के साथ। जब हम उसकी कंपेयरिंग करते हैं उसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं एक्स वाई एम सी की। हम उसका ग्राफ एक प्लॉट करते हैं, वहाँ पर हमारे पास डिक्रीजिंग लाइन आती है। उस डिक्रीजिंग लाइन का जो स्लोप फाइंड आउट करेंगे वो इज इक्वल टू होगा माइनस ई ओवर आर के। यहाँ पर आर हमारे पास कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमने स्लोप के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। ये सारा शॉर्टकट पूरे जो हमने डिस्कस किया उसके बारे में। दैट वाज ऑल अबाउट what is activation energy, what are its SI unit and how it can be measured। तो ये हमारे पास 2020 का पहला लॉन्ग जो है उसका पार्ट ए था। नेक्स्ट हम पार्ट बी की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।